तो नमस्कार। आज मैं आपको फैटी लिवर या मेडिकल टर्म्स में कहें तो हम NAFLD या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, NAFLD या फैटी लिवर बहुत तेज़ी से पिछले डिकेड्स में बढ़ी है। दोस्तों, NAFLD या फैटी लिवर की क्रोनिक कंडीशंस में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी आज की डेट में बन चुकी है, चाहे वो इंडिया हो या वर्ल्ड हो। और इसके साथ साथ इसके एसोसिएटेड डिजीज़ जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़, ओबेसिटी, ओवरवेट या क्रोनिक किडनी डिजीज़ का भी खतरा इससे कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा हार्ट से रिलेटेड कंडीशंस जैसे हार्ट अटैक, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट की जो हमारी आर्टरीज हैं उसके अंदर लिपिड या कोलेस्ट्रॉल का जम जाना, ये सब भी फैटी लिवर से कहीं ना कहीं रिलेटेड रहता है। और यहाँ तक कि इससे लिवर कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है कई गुना। दोस्तों, अगर हम फैटी लिवर के मेन रीजंस की बात करें या रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जो नंबर 1 रीज़न जो निकल के आ रहा है वो है हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स। हम लोग बैठे रहते हैं और हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। इसके अलावा हमारे खाने पीने की आदतों में जो पिछले कुछ डिकेड्स में एकदम तेज़ी से चेंज हुई है, जैसे कि हमारा फास्ट फूड पर डिपेंडेंस बढ़ गया है। हम लोग घर का खाना कम प्रेफर करते हैं, बाहर का ज़्यादा खाते हैं। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज्ड फूड्स, इनकी डिपेंडेंस कुछ ज़्यादा ही हमने बढ़ा ली है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कैलोरी लोड बढ़ता जा रहा है। और एक्सरसाइज ना करने की वजह से जो एक्स्ट्रा हम कैलोरीज अंदर अपने डाल रहे हैं, ये सारी फैट में कन्वर्ट होकर हमारे लिवर में और जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर इकट्ठा होती रहती है। इसी कंडीशन को फैटी लिवर बोलते हैं। फ्रेंड्स, फैटी लिवर की कई ग्रेड्स होती हैं, जैसे स्टेज 1, स्टेज 2 या ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 भी कहते हैं। इसके बाद की स्टेज आती है कि सिरोसिस शुरू हो जाती है, जिसको लिवर सड़ना या लिवर का खराब होना भी बोलते हैं। इसके अलावा इसकी लास्ट स्टेज होती है जिसमें लिवर का कैंसर भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेज 1 से कैंसर तक की जो जर्नी है ये कुछ ही दिनों में हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके बीच में कई सारी स्टेजेस ऐसी आती हैं जहां हम लाइफस्टाइल चेंज करके या किसी स्पेशलिस्ट की सलाह लेके इस कंडीशन को रिवर्स भी कर सकते हैं। इसलिए इस कंडीशन में जल्दी से जल्दी सलाह लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है और टाइम पर ट्रीटमेंट लेने से कई बार ये ठीक भी हो जाती है। अब आते हैं फैटी लिवर की डायग्नोसिस के बारे में कि इसका पता कैसे लगाएं कि हमें फैटी लिवर हो गया है। दोस्तों, फैटी लिवर की डायग्नोसिस ज़्यादातर केसेस में इंसिडेंटल होती है, यानी कि हम किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं और उसमें रेडियोलॉजिस्ट एक लाइन लिख देते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फैटी लिवर ग्रेड 1 या ग्रेड 2। तो इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली हमारे जो लिवर की जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, हेपेटोसाइट्स, उनके बीच में फैट की लेयर एक इकट्ठा होने लग जाती है और धीरे धीरे इतना इकट्ठा हो जाती है कि कुछ समय बाद जो नॉर्मल फैट सेल्स, जो नॉर्मल हेपेटोसाइट्स हैं या जो नॉर्मल लिवर की सेल्स हैं, वो सारी चेंज हो जाती हैं फैट सेल से। फैट ग्लोब्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन को ही फैटी लिवर कहने लगते हैं। इसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2 हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके लिवर में कितना फैट इकट्ठा हो गया है या लिवर का साइज आपका कितना बढ़ गया है। इसी की वजह से सिम्टम जैसे कि अपर ये एब्डोमेन में पेन होना या खिंचाव होना या खाना खाने के बाद पेट फूल जाना, इस तरह की परेशानियां आपको नॉर्मल होने लगती हैं। या बहुत सारे केसेस में कोई सिम्टम भी आता नहीं है, आपने किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराया और आपका जो डायग्नोसिस निकल के आई वो फैटी लिवर की आई। अब परेशान हो जाते हैं कि फैटी लिवर हो गया, क्या करना है। दोस्तों, लिवर में फैट अक्यूमुलेट होने से एक दिक्कत और आती है। जो हमारा लिवर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो स्पंजी होता है, यानी इलास्टिक होता है। ये इलास्टिसिटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है जब फैट रिप्लेस करने लग जाता है नॉर्मल हेपेटिक सेल्स को या नॉर्मल लिवर सेल्स को। इसी स्टिफनेस को हम अब मेजर कर सकते हैं। एक टेस्ट होता है इलास्टोग्राफी या फाइब्रोस्कैन लिवर, ये अब जगह जगह होने लगा है, अल्ट्रासाउंड मशीन से ही होता है। और इसमें हम लिवर की इलास्टिसिटी या स्टिफनेस को मेजर करते हैं कि वो कितना स्टिफ हो गया है, यानी कितना हार्ड हो गया है नॉर्मल अपने स्ट्रक्चर से। उसी पे डिपेंड करता है कि आपका जो फैटी लिवर की जो ग्रेडिंग है वो कितनी है, कम है या ज़्यादा है, क्या आप सिरोसिस की तरफ जा रहे हैं या आप कैंसर की तरफ जा रहे हैं, वो सब भी हम पता लगा सकते हैं। और आपका लाइफ टाइम रिस्क क्या है आगे सिरोसिस होने का या कैंसर में कन्वर्ट होने का, ये भी उससे पता लग जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्लड टेस्ट हैं, जो LFT है या और भी स्पेशलिस्ट कुछ टेस्ट हैं, ब्लड मार्कर्स, जो फैटी लिवर को पहले से रिस्क को हम बता सकते हैं कि कितना आगे हो सकता है। लेकिन ये टेस्ट किसी डॉक्टर की सलाह पर ही लें। अब बात करते हैं फैटी लिवर के ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, ट्रीटमेंट में जो नंबर 1 रोल आता है वो एक्सरसाइज का आता है। किसी भी पेशेंट को सबसे पहले हम एक्सरसाइज ही रिकमेंड करते हैं। एक्सरसाइज किस तरह की होनी चाहिए?
एक्सरसाइज आपको कम से कम 45 टू 60 मिनट्स की एक्सरसाइज डेली करनी है और ये लगभग आपको वीक में कम से कम 5 डेज तो करनी ही है। इसमें आपको एरोबिक एक्सरसाइज या जो भी आपकी मनपसंद एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं, साइकिलिंग या जिम कर सकते हैं या स्विमिंग कर सकते हैं या जॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज इस तरह की हो कि आपका पसीना निकले, यानी कि आपकी जो कार्डियक एक्टिविटी है वो जो बढ़े। जैसे कि आपका अगर मान लीजिए हार्ट रेट 70 टू 80 के बीच में रहता है, तो इसको 60 टू 70% तक आपको हार्ट रेट को बढ़ाना है। इस तरह की एक्सरसाइज होनी चाहिए। आप नॉर्मल वॉक करके या नॉर्मल आप चल के इस फैटी लिवर को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये सालों में एक्यूमुलेट हुआ फैट है और ये आसानी से जाता नहीं है। इसके लिए आपको बहुत तेज़ी से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, जिससे कि आपको पसीना आए और आपका हार्ट रेट बढ़े। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो डाइट का है। अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स जैसे कि आप राइस है, रोटी है, मैदा है, चावल है, इन सब चीज़ों को कम से कम करें। और पैकेज्ड फूड, आप कोल्ड ड्रिंक ख़त्म करें लाइफ से, पैकेज जूसेस ख़त्म करें और सारे फास्ट फूड ना खाएं। इसके अलावा अपनी इन सब चीज़ों को रिप्लेस करें अपनी डाइट में हाई प्रोटीन से, जैसे दालें हैं, सोयाबीन है, चने हैं, एग वाइट है, ये सब आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। इससे कि थोड़ा सा फैट लॉस होगा आपका और लिवर से भी फैट निकलेगा, बाकी बॉडी से भी निकलेगा और ओवरऑल वेट लॉस होगा। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी हैं जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन मेडिसिन का रोल फैटी लिवर के ट्रीटमेंट में अभी बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग कुछ रिजल्ट्स मिले नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ दवाइयाँ हैं जैसे विटामिन ई वगैरह जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, वो समय समय पर लेते रहें। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी सलाह देते हैं लेने की, वो अपनी डाइट में बढ़ाएं। लेकिन जो मेन रोल है इसमें सिर्फ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 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 बस। इसके अलावा और कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप इस फैटी लिवर को कम कर पाएँ या ख़त्म कर पाएँ। दोस्तों, फैटी लिवर या इससे रिलेटेड किसी और कंडीशन से किसी भी तरह की जानकारी के लिए मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर SK शर्मा है, मेरे कंसल्टेंट फिजिशियन